वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि हाउसवाइफ जो है वो एस्टेट की तैयारी कैसे करें। स्पेशली जो है हाउसवाइफ के ऊपर बात करेंगे कि किस तरीके से वो तैयारी करें ताकि जो है वो एस्टेट को पास कर सके। यानी कि सीधी सी कहानी है कि 90 नंबर वाली बात हम डिस्कस करने वाले हैं। सिर्फ और सिर्फ जो है हाउसवाइफ ओरिएंटेड आज हम बात करेंगे, क्योंकि भाई वही एक ऐसी लेडी होती है जिसको टाइम निकालना सबसे जो है मुश्किल काम है आज के टाइम में। कि भाई जो अपनी फैमिली में भी है, जिनके बच्चे भी हैं, और वो चाहती हैं कि भाई लास्ट टाइम की तरह जो मैं 2-4 नंबर से रह गई थी, अब की बार जो है मुझे नहीं रहना, अब की बार मुझे निकलना है। क्योंकि फिर घर वाले कहेंगे भैया हमने तो पूरा टाइम दिया था अपनी बहू को, या फिर आपका पति कहे हमने तो तुझे पूरा टाइम दिया था, पता नहीं तू ही तेरा ही क्यों नहीं होता, बाकी तो सब क्लियर कर लेते हैं, बाकी तो सब ऐसे कर लेते हैं, तुम्हें क्यों नहीं करती। तो बहुत सारे तानों से जो है जब गुजरना पड़ता है, जब रिजल्ट आता है तो बहुत सारी बातें इधर उधर की सुननी पड़ती है। ठीक है, तो आज हम वही बात करने वाले हैं ताकि जो है जो फर्स्ट टाइम दे रही हैं, या जो है कुछ टाइम से दे चुकी हैं, या अब की बार फिर से देने की सोच रही हैं, हिम्मत करके भाई कोई नहीं एक बार और ट्राई करके देख लेती हूँ, क्या पता अब की बार जो पिछले में 2-4 नंबर से रह गई थी अब की बार मैं निकल जाऊँ। ठीक है, तो आपको करना क्या है, किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। तो तैयारी का यही है, देखो हमारे घर में अगर हमारी ननद होती है या कोई भी होता है तो उनका जब एग्जाम आता है तो क्या करते हैं, सब कुछ काम सारे काम धाम छोड़ के जो है पूरा जो है पेपर पर टिक जाएंगे, है ना। पूरा जैसे पता नहीं कि कितना पढ़ना है, जैसे सब कुछ खाना पीना मतलब भाई कि सब कुछ उनको दो, है ना, तो सब कुछ। लेकिन जब हमारा एग्जाम आता है तो ससुराल वालों को किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई बहू का भी एग्जाम है, इसको भी हमें थोड़ा बहुत टाइम देना चाहिए, कुछ ऐसा करना चाहिए, है ना। ये मेंटेलिटी है। या फिर जो आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर, हाँ थोड़ा बहुत आपको जो है रिलैक्स दे देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि भी आपको सारे कामों से छुट्टी मिल जाएगी, है ना। आपको काम तो करने हैं, आपको सुबह का खाना ही बनाना है, बच्चों को स्कूल में भेजना है, दोपहर का भी बनाना है, रात का भी बनाना है, पति के लिए भी आपको सारे काम करने हैं, लंच भी बना के देना है, ये करना है वो करना है, सब कुछ करना है। ठीक है, अब इतने सारी चीजों के अंदर से आपको कैसे टाइम निकाले, कैसे क्या करना है। तो देखो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले देखो आपको करना क्या है। सबसे पहले अपने माइंड से जो है थोड़ी सी ये निकालनी है कि भाई वो तो पूरा दिन पढ़ता है और मुझे तो जो है 1-2 घंटे ही टाइम मिल पाता है, 2-4 घंटे ही मैं निकाल पा रही हूँ, पता नहीं होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले ये पॉइंट निकाल दो कि होगा या नहीं होगा। ठीक है, बोलो होगा, क्यों नहीं होगा भाई। जब मैं 10 बंदों के जैसे आपके घर में 10 बंदे हैं, आप उनको उठा लेके चल रहे हो, या फिर 5 बंदे हैं, जब आप उनका सबका काम कर सकते हो तो क्या आप एक एस्टेट को पास नहीं कर सकते। भाई आपके अंदर बहुत सारी काबिलियत है, तभी आप इतनी पूरी बड़ी फैमिली को साथ लेके चल रहे हो, आप जितने भी बंदों का काम कर रहे हो। तो जब आप इतनों का कर सकते हो तो क्या एक एस्टेट नहीं निकाल सकते, क्या 90 नंबर नहीं ले सकते, डेफिनेटली ले सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है कि ये निकालना है कि भाई क्या हो गया, वो अपने जैसे पढ़ रहे हैं। भाई अगर वो पढ़ उतना ही रहे हैं, बस वो ये कि वो सारा दिन जो है बैठ के ऐसा दिखा रहे हैं कि हम तो पूरा दिन पढ़ रहे हैं, आधा टाइम वो अपने फोन में टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, और आपको जितना टाइम मिल रहा है आप उतने टाइम को यूज कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आप उतने ही टाइम को यूज कीजिए, यानी कि फालतू की चीजें ना सोचें। आप जो है अपने सिलेबस को याद रखिए कि मेरा ये सिलेबस है, मैंने ये चीज कर ली है, मेरी ये चीज रहती है, जो चीज कर ली है उसको माइंड में रिवाइज कीजिए। समझ में आया, माइंड में क्या करना है, रिवाइज करना है। हाउसवाइफ की बात कर रही हूँ, किसी भी और जो है उसकी बात नहीं कर रही हूं मैं। हाउसवाइफ है जिनके पास टाइम नहीं है। ठीक है, करना क्या है, देखो सबसे पहले अपने गोल को सेट कर लिया कि भाई मुझे जो है 18-19 तारीख को पेपर देना। अगर 10-12 दिन ऊपर भी जाता है क्योंकि सीटेट का एग्जाम क्लैश कर रहा है तो मे भी डेट आगे चली जाए, लेकिन अगर 18-19 को भी होता है तो भाई हम 1 महीने ही मान रहे हैं। ठीक है, 1 महीना है आपके पास, तो भाई आपको सबसे पहले सेट कर लेना है ये सिलेबस है, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, ऐसे ऐसे करना है। ठीक है, पूरा जो है कॉपी में नोट डाउन कर लो, डेली की एक चिट बना लो, या फिर एक पेज, डेली का पेज बना लो और उस पे लिखते जाओ कि भाई आज मुझे ये टॉपिक कवर करने हैं। लिख दिया तो करना है। जैसे होता है ना कि भाई घर में अगर 10 मेहमान आ जाते हैं तो उनका भी काम होता है। समझ में आया, अगर 10 घर में अगर आपके 5 घर में बंदे हैं और 10 मेहमान आ जाए तो उनका भी खाना पीना होगा या नहीं होगा, होता है कि नहीं होता। चाय पानी नाश्ता अगर खाना भी खा के जा रहे हैं तो उनका खाना भी बनता है। तो अगर आप 1-2 सब्जेक्ट मेंशन कर रहे हो कि मुझे ये चीजें आज पढ़नी है तो वो क्यों नहीं होगा भाई। जब आप उन 10 बंदों का खाना बनाने की हिम्मत रखते हो तो क्या आप खुद के लिए हिम्मत नहीं रखते, क्या आपके अंदर खुद के लिए ताकत नहीं है। तो बात वही है, जब आप दूसरों के लिए डेडिकेटेड हो सकते हैं तो बात आती है डेडिकेशन की। किसकी बात आती है, डेडिकेशन की। आपको जो है डेडिकेट होना है कि भाई मुझे आज ये चीज खत्म करनी है तो करनी है, चाहे इधर से उधर हो जाए चीजें, चाहे आपको 1 घंटा एक्स्ट्रा जागना पड़े। समझ में आया, जब आप दूसरों के लिए अपनी नींद खराब कर सकते हैं तो खुद के लिए नींद खराब करने में क्या जा रहा है भाई। जब आप दूसरों के लिए सब कुछ करने की हिम्मत रखते हैं तो खुद के ही नाम पे क्यों टूट जाते हैं आपके। तो सबसे पहले वही है, खुद के बारे में सोचो,
दूसरों को थोड़ा साइड करो, 1 महीना भूल जाओ कि दुनिया भी है, आपके घर में आपका भी कोई रिलेशन है या कुछ और है, ठीक है। देखो काम करना है वो तो आपको करना ही पड़ेगा, वो कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो है खुद का काम छूट जाए, किसी का नहीं छूटता, ठीक है। हम भी काम करते हैं, मैं भी काम करती हूँ, ठीक है। भाई फैमिली है तो ऑलरेडी काम तो सबका करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो हम नहीं कर सकते, लेकिन हाँ कर ये सकते हो, सब्जी बनाने की स्पीड फास्ट कर सकते हो। ट्राई करो कि दाल वाल मतलब सब्जी वगैरह काटने में जो टाइम लगता है, आप जो है 1 महीना जो है थोड़ा सा सब्जी पे थोड़ा कम ध्यान दो, थोड़ी दाल वाल बनाने शुरू कर दो, क्योंकि उसमें इतना ज्यादा जो है वो होता नहीं है, ठीक है। टाइम सेविंग की बात कर रही हूँ कि भाई दाल में क्या होता है, फटाफट प्याज और ये डाला और जो है हो गया, है ना। तो मतलब आधा घंटा वहां पे बच सकते हैं। देन रोटियां, तो मतलब इस तरीके से स्पीड बढ़ाओ। टाइम देखो कि भाई मैं जो है 15 मिनट में या 20 मिनट में रोटी बनाती हूँ, क्योंकि भाई मेरी बड़ी फैमिली है, तो मेरा तो यही टारगेट रहता है कि भाई पहले जो है मुझे 45 मिनट लग जाती थी रोटियां बनाने में, स्टार्टिंग में मुझे 1 घंटा लगता था, ठीक है। फिर जो है मैंने स्पीड बढ़ाई 45 मिनट, अब जो है 35 मिनट 30 मिनट में काम हो जाता है। तो बस वही है, आपको भी यही करना है कि भाई स्पीड आपको इंप्रूव करनी है। भाई आप पहले जिस काम में 1 घंटा ले लेते हो, उसी में ट्राई करो, वो भी जो है लिमिट कम आएगा। तो वैसे ही आपको भी ट्राई करना है कि भाई अगर आपको रोटियां बनाने में 1 घंटा लग रहा है मेरी तरह, तो आपको जो है देखना है कि भाई आज मैंने 10 रोटी 10 मिनट में बनी है, 10 रोटी 7 मिनट में ही बनेंगी, ठीक है। तो इस तरीके से मैं तो टाइम देख के बनाती हूँ कि भाई हाँ 10 मिनट में मैंने इतना बनाया है, तो आगे से मैं ट्राई करूँ कल 1 एक्स्ट्रा रोटी और बनाऊं, ताकि स्पीड मेरी इंप्रूव हो। तो वैसे ही आपको भी इंप्रूव करना है। जहां पे आपको खाने में 2 घंटे लग रहे थे, वहीं आप 1.5 घंटे पे आए, फिर आप 1 घंटे में भी आ जाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है अपने काम को ही, मतलब काम वही है लेकिन आपने अपनी स्पीड को बढ़ाया है, ताकि जो है आप अपने लिए टाइम निकाल सको, अपनी पढ़ाई के लिए टाइम निकाल सको, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ने का टाइम मिलेगा। प्लस आप ये कर सकते हो कि भाई जब आप रोटी बना रहे हो, खाना बना रहे हो, अपने फोन को लगाओ और वीडियो सुनो। भाई मैं ये नहीं कह रही कि आपको 100 सब कुछ आपके दिमाग में चला जाएगा, नहीं जाएगा, बिल्कुल भी नहीं जाएगा, ये है। लेकिन ये है 100% है तो 50% आपके दिमाग में जाएगा। जब सेकेंड टाइम आप सेम वीडियो को सुनोगे, तो आपको काफी सारी चीजें ऐसी होंगी जो आपको लगेगा अरे ये तो मैंने सुना था, ये पॉइंट तो मैंने सुना था। वो आपको एक रिवीजन के तौर पे आपको चीजें काम आएंगी। समझ में आया? तो भाई जब आप काम कर रहे हो तो भी जो है क्लास लगाओ, चाहे वो आपके दिमाग में 1 कक्षा जा रहा है या 2 अक्षर जा रहे हैं, 3 अक्षर जा रहे हैं, चाहे कुछ भी नहीं, लेकिन जो है धीरे धीरे वो चीजें जाने लगेंगी। क्योंकि क्या है कि हमारा जो है स्टार्टिंग से ही मेंटेलिटी बनी हुई है, जब हम काम करते हैं ना तो हमें लगता है कि उसको वो पसंद है, उसको वो पसंद है, दिमाग में पूरी फैमिली चलती रहती है। लेकिन जब आप धीरे धीरे पढ़ाई को लाओगे ना, तो धीरे धीरे पढ़ाई भी चलनी शुरू होगी। एकदम से नहीं चलेगी। मैं कह रही हूँ कि भाई आज से ही सब कुछ छोड़ दो, पढ़ाई को चलाओ, नहीं चलेगा। क्योंकि जो आपकी आदत हो चुकी है, जो आपकी हैबिट हो चुकी है, वो तो आप छोड़ नहीं सकते। तो भाई हैबिट तो इतनी जल्दी जाएगी नहीं, लेकिन हाँ ये है कि धीरे धीरे आप उस चीज को रिड्यूस कर सकते हो। कैसे? भाई फोन, जब भी आप खाली बैठो, जब भी आप काम भी कर रहे हो, तो फोन लगाओ, वीडियो सुनो, किसी की भी वीडियो देखो, हिंदी की देखो, इंग्लिश की देखो, चाइल्ड साइकोलॉजी की देखो, कंप्यूटर वालों की देखो, किसी की भी देखो। जब आप क्लासेस देखोगे ना, तो आपको जो है कुछ तो जाएगा। क्लास का स्टार्टिंग में 10% दिमाग में गया, 90% ऊपर से गया, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि काम कर रहे थे और काम करते और भी सारे लोग आते हैं। लेकिन आपके 10% तो दिमाग में गया, क्या पता उस 10% में से ही आपको यूज हो जाए। जब आप सेकेंड टाइम सेम वीडियो को देखोगे, तो आपको काफी कुछ लगेगा, ये तो मैंने देखा था, ये मैंने समझ लिया था, सेकेंड टाइम वही आपको आसान लगा, और तीसरी टाइम पे आप उस वीडियो को बहुत अच्छा कर जाओगे। कहने का मतलब ये है कि टाइम सेविंग, काम के साथ साथ भी पढ़ाई वैसे एक्स्ट्रा तो आपको करनी ही है, ठीक है। तो करना क्या है, अपने काम की स्पीड को बढ़ाना है, नेगेटिविटी को दूर रखना है, पॉजिटिविटी लेके आनी है। ये नहीं सोचना कि भाई अब की बार भी मैं रह गई ना, तो पिछली बार भी मुझे लोगों ने ऐसे सुनाया था, अब की बार फिर से सुनाएंगे। अरे भाई उन लोगों का तो काम ही सुनाना है, लेकिन आप तो अपना 100% दो। आप तो 100 अभी तो दो भाई, बाद में जो होना है वो तो होगा। बाद में गाली खानी है, खा लेना, क्या दिक्कत है। अभी तो अपना दो, अभी तो अपना पूरा दो। क्योंकि भाई अगर जो होना है, अगर नहीं हुआ, वो तो खानी है, वो तो खानी ही है। वो पहले भी खाई थी, वो अभी भी खाओगे, लेकिन अपना एक बार पूरा तो देके देखो। पता चले आपने कुछ दिया ही नहीं और वैसे ही सोचे जा रहे हो अरे ये हो जाता, अगर मेरे तो नहीं आ जाते, बस मेरे 90 आ जाए, पिछली बार मेरे 82 आए थे, पिछली बार मेरे 80 आए थे, पिछली बार मेरे 76 आए थे, बस 14 नंबर ही तो बढ़ाने बस। लेकिन सोचते ही रहोगे तो कुछ नहीं होगा। चीजें सोचने से कभी भी नहीं होती। कहते हैं कि जब जागो तब सवेरा। अगर 15 दिन पहले भी जाग जाओगे ना, तो भी जो है काफी सारी चीजें काम आएंगी। लेकिन भाई करना तो वही है, करना तो आपको ही है, करना है, करोगे तभी होगा, ठीक है। तो यही था, क्या करना है समझ में आ गया होगा सारे पॉइंट्स, कि भाई थोड़ा थोड़ा जैसे टाइम, सुबह आधे घंटे जल्दी उठने की आदत डालो, रात में आधे घंटे लेट सोने की आदत डालो, दिन में ट्राई करो। बच्चों, फैमिली, पेरेंट्स यानी कि जो आपके फोन पे बात करना बंद कर दो। आपके अगर ससुराल वाले से इधर से उधर से फोन आ रहा है, कुछ टाइम के लिए होल्ड कर दो चीजों को, कुछ टाइम के लिए होल्ड कर दो भाई।
क्योंकि आज उनसे आप बात कर रहे हो फोन पे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कल को वही कहेंगे कि पता नहीं हमारी तो भाभी इतने टाइम से दे रही है, उसका तो हो ही नहीं रहा है। मतलब वही, चाहे वो आपके सामने कुछ भी बोले कि भाई तूने तो बहुत मेहनत की थी लेकिन हुआ नहीं, लेकिन पीठ पीछे वही बोलेंगे पता नहीं इतनी बार दे लिया, कुछ होता तो है नहीं, लेकिन ऐसे ही बोलेंगे। ठीक है, तो वही चीज़ है कि चीज़ों को पॉजिटिव लो। कुछ अब जो है 1 महीना खुद को टाइम दो, खुद के साथ रहो, खुद से बातें करो, खुद को जो है टाइम दे के देखो, शायद कुछ अच्छा हो जाए। ठीक है, दूसरों को टाइम बहुत दे लिया है और बहुत सोच लिया है दूसरों के बारे में। 1 महीना खुद के बारे में सोचो, और अगर 1 महीना खुद के बारे में सोच लिया और एसेट निकल गया तो आगे के 2-3 महीने फिर से खुद के बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि स्क्रीनिंग आ रहा है आपका। ठीक है, तो आई होप आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा हाउस वाइफ का पूरा। मैंने बिल्कुल जो टोटली जो खुद से मैं रिलेट कर सकती हूँ, क्योंकि भाई मेरी खुद की बड़ी फैमिली है, काम किसी का नहीं छूटता, काम हमारा भी नहीं छूटता। ठीक है, काम किसी का भी नहीं छूटता, काम सबको करना पड़ता है, तो काम आपको भी करना पड़ता है। मैं तो कह भी नहीं रही कि आप छोड़ो, काम तो छोड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि काम छोड़ दिया तो फिर फायदा क्या हुआ। ठीक है, मजा तो तब है ना कि जब सारी चीज़ों को हाथ में लेके और फिर जो है काम करो, और जब चीज़ों को निकालो तो मज़ा ही अलग है कि भाई मैंने तो सब कुछ किया फिर भी जो है एग्जाम पास कर लिया, वाह क्या बात है। ठीक है, आपके घर वाले भी कहेंगे अरे हमारी बहू तो सारा काम करती थी, पता नहीं फिर भी टाइम निकाल के पढ़ लिया और निकाल दिया, भाई बहुत बहुत पढ़ाकू है। ठीक है, फिर ये बात भी आपको सुनने को मिलेगी। लेकिन अगर नहीं हुआ तो फिर ये भी सुनने को मिला अरे हमने तो बहुत टाइम दिया था, भाई हमने बहुत टाइम दिया आप, लेकिन क्या करें, करती ही नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, फिर ये चीज़ें भी आ जाएंगी। तो इसलिए वही है कि भाई दुनिया हर तरीके से बोलेगी, हो जाएगा तब कुछ और बोलेगी, नहीं होगा तब कुछ और बोलेगी, वह सामने कुछ बोलेगी पीठ पीछे कुछ बोलेगी। तो भाई ऐसी दुनिया के बारे में सोचने का क्या फ़ायदा है ना, कुछ भी फ़ायदा नहीं है। कुछ जो है कुछ खुद के बारे में सोचो, खुद के लिए सोचो, और शायद एग्जाम जो है पास हो जाए। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो है ऐसे ही आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। ठीक है, फिर मिलेंगे ऐसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।